देखिए आशीष, कल मैंने रेजिस्टेंस बंद था करीब करीब 24,510 की ट्रेजेक्ट्री और 534 निफ्टी उस रेंज में एंटर नहीं कर पाया, कोलैप्स हुआ। क्लियरली मैंने कहा था कि मैं अगर बाइंग का इच्छुक होऊंगा तो दो सर्कमस्टेंसेस में होऊंगा। आइदर यू बाइसेक्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट 510 534, वो नहीं हुआ, और एल्स आई गेट अ टिप टुवर्ड्स 24,310 और 274। या तो मेरे को डिप मिले 310 का या फिर 274 तक का। वो डिप आया लेकिन इट वॉज टू लेट, टुवर्ड्स क्लोज वो डिप आया। हम जिस चीज़ की आशंका, जिस भय में और जिस आई थिंक स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में ट्रेड कर रहे थे, उसने अपना इंपैक्ट डाला। निफ्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, निफ्टी बैंक की नहीं यहाँ पे। आज थोड़े से सर्कमस्टेंसेस क्लियर हैं बट स्केप्टिकल हम अभी भी हैं। ये इंडिया ने स्ट्राइक की है, बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही, अगर आप देखें प्रिसिशन, कोई अगर आप देखें तो इधर उधर की स्ट्राइक नहीं हुई, बट एग्जैक्टली पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट करेगा, बाजार पूरे दिन उस पर एक नज़र रखेगा। तो स्केप्टिकल, डाउटफुल इंडियन मार्केट्स आज भी रहेंगे। एस्केलेटरी लेडर में अगला कदम क्या होगा, वहां से यहां से, उस पर बाजार नजर रखेगा। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एफआईआईज इंडियन मार्केट्स को लेकर बहुत कंफर्टेबल है। पहली चीज ये, हर चीज के ऊपर होती है लिक्विडिटी, पैसा। 3795 करोड़ रुपए की कल की एफआईआईज की बाइंग थी। डीआईज ने कल थोड़ा सा माल छोड़ा, 1300-1400 करोड़ रुपए का डीआईज की सेलिंग थी। इंडेक्स की प्लेसमेंट देखिए, एफआईआईज ऐसा नहीं था कि इस इवेंट के मद्देनजर इंडेक्स को शॉर्ट करके गए, नो, नॉट एक्जैक्टली। उन्होंने कोई सेल बटन प्रेस नहीं किया। इंडेक्स फ्यूचर्स 550 करोड़ रुपए का बाय किया, इंडेक्स ऑप्शन 23,000 करोड़ रुपए का बाय किया, स्टॉक फ्यूचर्स में 760 करोड़ रुपए की बाइंग थी, स्टॉक ऑप्शंस में 1517 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। अब अगर आप इन स्टैट्स के साथ एफआईआईज के स्टैट्स को देखें तो नेट शॉर्ट का जो डायग्राम है वो ये कहता है कि आउटस्टैंडिंग शॉर्ट मात्र 2600 कॉन्ट्रैक्ट, मात्र 2600, यानी वो न्यूट्रल है। इस इवेंट के मद्देनजर कोई सेल बटन प्रेस नहीं किया। हिस्टोरिकली एक बात याद रखिएगा, इंट्राडे डिप्स आ सकते हैं जब भी डीआई सेल करें, बट जब एफआईआईज नेट लॉन्ग होते हैं या फिर नेट लॉन्ग की ट्रेजेक्ट्री में जा रहे होते हैं, इंडियन मार्केट्स की ट्रेजेक्ट्री स्ट्रॉन्ग रहती है, याद रखिएगा। उस वक्त फ्लो इंडियन मार्केट्स का ऊपर की तरफ ही रहता है, ऐसी लिक्विडिटी पैटर्न के बीच में। अब आइए निफ्टी की प्लेसमेंट पे, कॉल्स और पुट्स का डायग्राम क्या कहते हैं। 24, 400, 500, 600, इन तीन स्ट्राइक्स पे कल कॉल राइटर्स ने, ये आपको क्लियरली नजर आएगा कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। तो आशीष, इस डाउटफुल एनवायरनमेंट में अभी भी हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट वही रहेगा जो कल का था, वही रहेगा, प्रिसाइसली वही 24,500 का जोन। लेकिन बेस क्या है? बेस थोड़ा सा टर्बुलेंस भरा हो सकता है, याद रखिएगा। हमने फर्स्ट स्ट्राइक किया, ये स्ट्राइक के बाद एस्केलेशन कितना होता है, बाजार इस पर नजर रखेगा। और ऐसे एनवायरनमेंट में मैं सिर्फ टेक्निकली अगर बात करूं तो दो चीजें हैं। पहली ट्रेजेक्ट्री 272, 204, अगर यहां तक का डिप आए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रोल डिप इन दिस एनवायरनमेंट, इन दिस स्केप्टिकल एनवायरनमेंट। अगर आप एक ट्रेडर के तौर पे उतरे वहां पे और एक कैलकुलेटेड रिस्क लें तो वो माइट भी रिवॉर्ड कर सकता है। याद रखिएगा जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, माइट बी वो एक बड़ा अच्छा जोन हो सकता है बाय करने के लिए, बट उसकी भी लिमिटेशंस है। जब हम उसको बाय करेंगे तो याद रखिएगा बहुत दूर की नहीं सोचेंगे। RS1 लेके आइएगा स्क्रीन पे। RS1 की ट्रेजेक्ट्री क्या है? RS1 है आपका 24,488 और 537, इस रेंज में ले जाके उस ट्रेड को हम छोड़ देंगे। जब तक बाजार में क्लैरिटी नहीं आए कि इस एनवायरनमेंट से बाहर हम नहीं निकलेंगे, तब तक मेरे ख्याल से ये 537 का जोन नहीं कटेगा। ओनली अबव 537, कल परसों में अगर कुछ क्लैरिटी आती है तो वी कैन ट्रेवल टूवर्ड 688, 616। बट पहला डिप है वो है 10 डीमा तक का डिप। पहला डिप जो है वो है आपके पुट राइटर्स तक का डिप। बेस 1 फिर लिख आइएगा स्क्रीन पे। अगर ड्यूरिंग द डे, आज का दिन बड़ा क्रिटिकल है, अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 को वायलेट करते हैं, याद रखिएगा, इन दैट केस निफ्टी पॉसिबली इन दैट केस विल ट्रेवल टुवर्ड्स 24,092, 24,028। उस केस में हम ड्रिफ्ट डाउन कर सकते हैं वहां तक। लेकिन अभी मैं आशीष उसको पिक्चर में नहीं रखता हूं, लेट्स सी क्या होता है। बट इस सूरत हाल में पहला कंट्रोल डिप होगा वो सिर्फ बेस 1 तक होगा, 10 डेमा। बट एक चीज याद रखिएगा आशीष, कल निफ्टी बैंक ने 10 डेमा तोड़ दिया। सो आइदर निफ्टी बैंक विल रिकवर और एल्स निफ्टी विल फॉलो निफ्टी बैंक। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं आज पहला बेस 1, ऐसा नहीं है कि पुट राइटिंग 24,300 पे नहीं है,
पुट राइटिंग 24,300 पे भी है, लेकिन मैंने गौर यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ 24,200 पे इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपका 10 डेमा प्लेस्ड है। सो कीप 10 डेमा एज योर बेंचमार्क, एज ए क्रिटिकल पॉइंट टू कैलकुलेट स्ट्रेंथ और वीकनेस। आशीष, देखिए आशीष, मेरी कमेंट्री में कल क्लियरली मेंशन था, क्लियरली सुबह के आप वर्ड्स उठा के देख लीजिएगा, द मोमेंट यू विल ब्रीच बेस 1 a drift down towards base 2 is likely, और ट्रेड अकॉर्डिंगली लोगों ने ट्रेड भी किया, अच्छा रिस्पांस भी आया ट्विटर पे उसका क्यों आया था? क्योंकि आशीष निफ्टी बैंक चला बहुत था, जो कि चीज़ मैंने एग्जैक्टली बाय वर्ड कही भी थी कल कि हमने 10 डेमा पार किया था 11 अप्रैल को, 20 डेमा पार किया था 11 अप्रैल को, 51,000 का इंडेक्स 56,200 तक गया, और वो इंडेक्स अगर अब पुट राइटर्स के जोन को तोड़ रहा है, अगर वो इंडेक्स 10 डेमा तोड़ रहा है तो वो एक मैसेज देने जा रहा है, उस मैसेज को एक्सेप्ट कीजिएगा। एसबीआई ने पूरी कमर तोड़ी, हालांकि तोड़ी कमर कोटक ने भी, लेकिन एसबीआई ने कमर तोड़ी और पीएसयू बैंक ने। कल क्या हुआ था? कल लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स काम कर रहा था। कल इसने जब निफ्टी बैंक 10 डेमा के ऊपर था तभी तोड़ दिया था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स कल इस फॉल के साथ सारे एवरेजेस के नीचे बंद हुआ है। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा बदलाव आ गया है। निफ्टी बैंक इज बिलो 10 डेमा और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स इज बिलो ऑल एवरेजेस। तो ये घटनाक्रम, और कल जिस तरीके से बीओबी पोस्ट उनके एनआईएम्स के नंबर्स पे रिएक्ट कर रहा था, जिस तरीके से उनके नेट इंटरेस्ट इनकम के नंबर्स पे रिएक्ट कर रहा था, वो भयभीत करने वाला था। तो अब प्लेसमेंट कैसी है देखिए, एग्जैक्टली मेरा कल जो बेस 2 था 54,241 तक निफ्टी बैंक टूटेगा, वहीं तक गया, वही लो लगाया, 10 डेमा नीचे क्लोज हुआ। अब प्लेसमेंट देखिए आशीष अब कैसी हो गई है। मंथली पुट राइटर्स जो कि 55,000 पे थे, अब वो कॉल कंसंट्रेशन जोन बन गया है, वहां पे कॉल आ गई है। 54,500 पे भी कॉल आ गई हैं। और एक और चीज आपने चीज देखी होगी कि अब पुट कंसंट्रेशन कहां है? 54,000 पे। 54,000 से लगभग 200 पॉइंट नीचे, 250 पॉइंट नीचे, करीब 53,750 पे आपका 20 डेमा आता है। तो अब लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे प्लीज। अगर बैंक निफ्टी आपके पास कल की शॉर्ट है तो होल्ड करिए, चेक योर ट्रेड एट बेस 1। अगर बेस 1 होल्ड कर रहा है निफ्टी बैंक, प्लीज बेस 1 स्क्रीन पर रखिएगा, अगर निफ्टी बैंक बेस 1 होल्ड कर रहा है 54,018 और 53,767 20 डेमा और पुट राइटर्स, तो एक पुल बैक निफ्टी बैंक में आएगा। अदरवाइज अ कोलैप्स टुवर्ड्स 53,510 एंड 367 लुक्स पॉसिबल। याद रखिएगा, मैं इसमें वॉर, मैं इसमें स्ट्राइक्स कुछ लेकर नहीं चल रहा हूं, सिर्फ मैं कोर टेक्निकल्स और नंबर्स का इशू है। निफ्टी बैंक को आशीष स्ट्रांग होने के लिए आइदर यू क्रॉस RS1। RS1 क्या है प्लीज दिखाइए स्क्रीन पे जरा। निफ्टी बैंक तभी स्ट्रांग होगा जब हम RS1 को क्रॉस करेंगे 54,566 और 733, और एल्स 54,000 से कोई पुल बैक थे। तो आशीष निफ्टी बैंक यकीनन आज स्केप्टिकल है। आशीष।